अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नए सबक से पहले गुज़िश्ता सबक को दोहराते हैं और साथ उसकी इस्लाह भी थोड़ी सी करते हैं। दूसरा, आपके इल्म में रहे कि हम आगे से आगे सबक में जो है ना चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। जो पहले की कमज़ोरियाँ होंगी वो आप साथ साथ इन दूर करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक का सबक नहीं आगे जो है ना बेहतर पहले का नहीं हुआ और वहीं पे रोक दिया जाए और फिर आगे चला ना जाए, इंतज़ार किया जाए कि वो लफ्ज़ दुरुस्त हो। ऐसा नहीं है। तो जो लफ्ज़ दुरुस्त हो ना हो, बस आगे चलते जाएं। उन पर तवज्जो रहे कि इनका भी दुरुस्त होना बाकी है। अपनी इस्लाह ज़रूरी है, बेतवज्जोही ना हो, गफलत ना हो, तो इंशाल्लाह वो लफ्ज़ हो जाते हैं साथ साथ दुरुस्त। तो अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया बच्चियों ने। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तो अभी पहले मैं थोड़ी इस्लाह कर दूँ, उसके बाद फिर आगे देखिए। अलिफ तो तकरीबन सबका ही दुरुस्त था। बा के बारे में देखिए, यूँ आएगा, ये वापस ऊपर जाने के वक़्त यूँ। जो गलतियाँ की है ना वो ये कि ये यूँ कर दिया, ये नीचे नहीं मिला हुआ होगा, ये ऊपर उठा हुआ होगा। दूसरी बात जो गलती ये की है कि एंगल जो है ना इनके दोनों टेढ़े, मैंने कहा था ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये इसकी खूबसूरती है। दूसरा है कि सारे बाइक जैसे होने चाहिए आपके, हर जगह कहीं पर भी लिखे एक जैसा हो, तो ये कामयाबी होती है, ये मश्क होती है। ये देखिए जीम नीचे को आएगा, ये मैंने मार्कर से भी लिखा है, इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा मोटे मार्कर से, जो मैंने थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए, आपको इसकी अहमियत बताने के लिए जो है ना मश्क किया, वो भी दिखाऊंगा। ये जीम है, तो ये जो है ना सर इसका ना तो ऊपर चिपका होगा ना नीचे ज़्यादा होगा। गोलाई जो है ना इसकी इस अंदाज से आएगी। ये थोड़ी सी मश्क करते ना इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर। आगे ये इसका दाल है और ये रा है, ठीक है। रा दाल बाज ने ऐसे बनाया है, किसी ने ऐसे ये ज़्यादा लंबा किया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये इसकी जो हैयत और सूरत है ये ख़राब ना हो। अभी हम चलते हैं अगले सबक की तरफ। देखिए सीन, ये रहा सीन। ये इसका दायरा है। इंतहाई खूबसूरत इसकी शक्ल है। शुरू की ये थोड़ा सा ये बनाया, उसके बाद थोड़ा सा इससे बड़ा बनाया, नीचे ले आया, ये फिर ये दायरा। ये चीज़ ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। इसमें कोने वगैरह नहीं होने चाहिए। ये लोग कोने बहुत बना देते हैं, इस तरह कर देते हैं। ये भी कोने है, कोने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिए इसकी नज़ाकत गुलाई देखिए। उसके बाद आते हैं स्वाद की तरफ। स्वाद इस अंदाज से बनेगा, देखिए। ये मैंने यूँ नहीं किया, ये अंडे की तरह की शक्ल नहीं बनानी, बल्कि गोया एक बतख की गर्दन से उसका धड़ निकल रहा है। बड़ी खूबसूरत शेप है इसकी, एक पत्ते की सी। तो यहाँ से फिर यूँ इसकी गुलाई शुरू हो जाएगी। ये देखिए, मैंने कल भी लाइव सबक में बताया था कि गुलाइयाँ सब की यकसा हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए ये नून है, ठीक है। ये बच्चे ने थोड़ा हिलाया ना इसलिए ख़राब हो गया। ये नून है, तो यहीं से यहाँ सीन हो जाएगा, ठीक है। ये यहीं से इसने यहाँ स्वाद हो जाना है, यहीं से लाम, यहीं से काफ, ठीक है। या भी यहीं पे दरमियान में कट जाता है इसको। तो जितने गुलाई वाले हैं वो यहीं से पूरे हो जाते हैं। इससे भी दिलचस्प जो मज़े की बात है वो ये है कि ये जीम है ना, जो इस जीम को अगर हम यहाँ से यूँ करें तो ये वही नून का दायरा बनता है। दायरा दोनों तरफ से एक तरह का है। यूँ कर लो ये ना, ये तो ये वही वाले दायरा बन जाता है। तो सीन, साद, और तीसरा जो है ना आज का सबक वो है त्वा। ये आज के सबक में है। ये त्वा है, तो ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं। और
अभी आखिरी दफ़ा देख लीजिए। सीन, स्वाद, ये तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।